बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। मांगी डैम पुलिस स्टेशन जियारत पर दहशतगर्द वाक़े के तसलसल में पाक फौज, FCU बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 13 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन में हलाक किए गए दहशतगर्दों की तादाद 39 हो गई। सुबह खुजदार के इलाके में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। फौज और FC की कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तलात। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में भी मज़ीद 5 से 6 दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं। ऑपरेशन शाबान के दौरान दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिश के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 75 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। जियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाम बहक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालिबा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सरफराज बुक्की की यकीन दहानी के बाद हन्ना उड़क वाक़े के खिलाफ धरना खत्म। एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। हन्ना उड़क हमले में जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। अगवा किए जाने वाले 11 अफराद भी बाज़ियाब। 5 जुलाई को हन्ना उड़क में हमले में 4 अफराद जाम बहक और 11 को अगवा कर लिया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की ने कहा है कि हमसे कोई गलती होगी तो उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फैसले हुए। जो वादे किए बतौर वज़ीर आला उन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। एयरपोर्ट रोड पर हन्ना उड़क में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ धरने के शुरका से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा, शोहदा के बुरसा को माली इमदाद, नौकरी और बच्चों को तालीम देंगे। साजिश के तहत रियासत को बदनाम करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की, नौजवानों की तालीम, जदीद फ़नी तरबियत और बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कुदरती वसाइल, सयाहती मकामात और मादनी ज़खायर को बुरुकार लाकर मईशत को मजबूत बनाया जाएगा। तरक्याती मनसूबों को बरवक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बुरुकार ला रहे हैं। वज़ीर आज़म की नून लीग के अरकान ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानी स्कूल तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। अगले साल से गिलगित बल्तिस्तान में दानी स्कूलों में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शमसी तवानाई से 100 मेगावाट के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। अरकान की तजवीज़ और सिफारिशात अहम हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए सालिस मुतहरिक, बड़े पैमाने पर सिफारती कोशिशें। 2 रोज़ बाद हमले रुक गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने बुध को अमरीकी और ईरानी हुकाम से राबते किए। सालिसी में शरीक ज़राए का कहना है कि कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी हैं ताकि तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख मुकर्रर की जा सके। अमरीकी हुकाम का ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने का दावा। कहा, ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फ़ोन, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची की सऊदी, ओमानी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी हमलों की मज़म्मत, रहनुमाओं का कशीदगी में कमी के लिए सिफारती चैनल्स इस्तेमाल करने पर जोर। ईरान के जनूबी सूबे बुशहर और बंदरगाह कुनारक पर हमलों की इत्तलात। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के सूबे बुशहर और बंदरगाह कुनारक पर फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए। अमरीका का हमलों से इनकार। अमरीकी हुकाम ने अरब मीडिया को बताया कि अमरीका ने जुमेरात को ईरान में कोई फौजी हमले नहीं किए। अमरीका मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। हालांकि ईरान के इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनई का ताज़ियती इज्तिमा आज कुम में होगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई की शिरकत मुतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक इज्तिमा हरम हज़रत मासूमा में होगा। शहीद रहबर आला को गुज़िश्ता रात मशहद में सुपुर्द खाक किया गया था। शहीद की तदफीन हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में की गई। आयतुल्लाह अली खामनई की नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनई ने पढ़ाई। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ तक तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जारी जुलूस जनाजा में 4.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की। आयतुल्लाह अली खामनई को 131 रोज़ पहले अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका हमले करके तेहरान में शहीद कर दिया था। ईरानी पासदारान इनकलाब का आयतुल्लाह खामनई पर हमले का बदला लेने का ऐलान।
कतर का मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और देरपा अमन सलामती के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने लंदन कॉन्फ्रेंस में मुनाकिदा मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कतर तनाज़ात के हल और ख़ित्ते में देरपा सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारतकारी और सालिसी के लिए पुरअज़्म है। खाम तेल की तरसील पर आलमी मंडी में खदशा। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट के $77 फी बैरल और WTI की $72 फी बैरल पर फरोख्त। UAE मर्बन $72 फी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 982 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,82,241 पॉइंट्स पर बंद हुआ। विफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मदाखलत न करें। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई यानी ड्यू प्रोसेस हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाजा है। आईनी अदालत के मुताबिक सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और कार्रवाई के आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में कहा कि पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। करक में पुलिस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद पुलिस अफसरान की शहादत में मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक खटर डैम करक कोहाट बॉर्डर के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर करक और कोहाट पुलिस ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिस पर मौसर जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग, साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का उनकी बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवारों की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैर मक़दम किया। कसीरुल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान का गैर मुतसलसल आज़म दोहराया। आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतसलसल हिमायत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूलों के फ़रोग़ और पासदारी के लिए पाकिस्तान के पायदार आज़म का इजहार किया। मेकी साल ने आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों में पाकिस्तान की क़यादत के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। रेबेका ने इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की हालिया तामीरी कोशिशों को सराहा। हादसे का शिकार निजी कार्गो तैयारे का मजीद मलबा समुद्र से मिल गया। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश गहरे समुद्र में जारी। ज़राए PAA के मुताबिक अब तक मिलने वाला मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के सुपुर्द कर दिया गया है। तैयारे के मजीद पुर्जे और मलबा समुद्र से निकाला है। नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद पेशरफ से बर वक्त आगाह किया जाएगा। निजी कार्गो कंपनी का तैयारा शारजा से कराची आते हुए मंगल की रात हादसे का शिकार हुआ था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर ग्रिड के लिए $376 मिलियन मंजूर कर लिए। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि फंड्स बिजली की तरसील के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। मंसूबे से बिजली की मकामी बंदिश को कम करने में मदद मिलेगी। फंड्स की मदद से हवा से पैदा होने वाली 640 मेगावाट बिजली बहाल होगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद सैलाब और गर्मी से महफूज बनाया जा सकेगा।
लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। कहा, कौमी शनाख्ती कार्ड शहरी की शनाख्त साबित करता है, शहरी से ये हक छीना नहीं जा सकता। अदालत ने सेशन कोर्ट और फैमिली कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि दरख्वास्त गुजार की अहलिया ने नानो नफका केस में अमल दरामद के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक जब फैमिली कोर्ट ने बुलाया तो उस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं था। फैमिली कोर्ट ने पेश न होने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला दिया। सेशन कोर्ट गुजरात ने दरख्वास्त खारिज कर दी। चेयरमैन वाबडा मोहम्मद सईद ने कहा है, पाकिस्तान को पानी की सिक्योरिटी के लिए संजीदा कोशिशों की जरूरत है। मुल्क में तरबेला और मंगला के बाद एक भी डैम नहीं बनाया गया। भारत ने 5000 डैम बनाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन वाबडा का कहना था कि नीलम झेलम पन बिजली मनसूबा बंद पड़ा है। मनसूबे पर इंक्वायरीज चल रही हैं। उम्मीद है मार्च 2028 तक मनसूबा दोबारा बहाल कर लेंगे। वाबडा हुकाम ने इजलास में ब्रीफिंग दी कि नई गाज डैम का मामला अदालत में है, इस पर काम रुका हुआ है। नई गाज डैम से दादू और सहवन में सैलाब रुक सकेगा। 28,000 एकड़ आराजी काश हो सकेगी। डैम पर 23 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि बलूचिस्तान में जो हुआ अफसोसनाक है। बेअमनी और इंतहा पसंदी से निकलने का रास्ता कौम का इत्तेहाद है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को रुकवाया। ये इसराइल की चाल थी कि मुसलमानों में इख्तिलाफात पैदा करे। अरब दुनिया और आलम इस्लाम से अपील है कि आपस में बैठकर मामला हल करें। मुहर्रम में पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद हुआ। ज़ाब्ते अखलाक पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी, बेगुनाह लोगों के कत्ल को खिलाफ शरीयत करार देते हुए कहा कि दीन इस्लाम किसी भी बेगुनाह के कत्ल की किसी सूरत इजाज़त नहीं देता। सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक फतवा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि माहिरीन की अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है बल्कि खाते में फर्जी नंबर्स का इंतराज है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, चाहे USDT में हो या क्रिप्टो टोकन की सूरत में हो, क्रिप्टो करेंसी से खरीदना जायज़ नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी के साहिबजादे हसन उस्मानी ने तस्दीक की है कि क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक सामने आने वाला फतवा मुफ्ती तकी उस्मानी का ही है। कराची में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। रेगुलर आटे की होलसेल कीमत 12 रुपये इजाफे के बाद 122 रुपये फी किलो हो गई। रिटेल में कीमत 125 रुपये फी किलो हो गई। नई सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। फाइन आटे की होलसेल कीमत 132 और रिटेल कीमत 135 रुपये फी किलो हो गई। मुकर्ररा कीमत से महंगा बेचने पर 12 लाख रुपये से जायद के जुर्माने। आटा फरोशों का कहना है कि गंदम पिसाई का खर्च मिलाकर आटा 160 रुपये फी किलो पड़ता है। महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। कोयटा में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपये इजाफे के बाद 2800 रुपये हो गई। मुल्क में एक हफ्ते में आलू और मुर्गी समेत 22 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। 8 अशिया की कीमत में कमी आई। विफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। इदारे के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज 3.54 और आटे की कीमत में 1.61% इजाफा हुआ। अंडे, बीफ और ताज़ा दूध समेत कई अशिया की कीमतें बढ़ गईं। टमाटर 23.3% सस्ते हुए। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस और इलाज का निज़ाम नाकाम हो चुका। हुकूमत ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग और इलाज को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाए, फौरी आगाही मुहिम शुरू करे। PMA का मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में ताख़ीर से मुतालिक आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार। कहा, सरकारी अस्पतालों में कैंसर अद्वियात और रेडियोथेरेपी मशीनों की शदीद किल्लत है। तहसील और ज़िले अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर के मुफ्त स्क्रीनिंग मराकज़ बनाए जाएँ। सरकारी अस्पतालों में रेडियोथेरेपी मशीनें और कीमोथेरेपी अद्वियात फौरी दी जाए। मौजूदा 111 रोज़ा ताख़ीर हज़ारों ख़वातीन के लिए सज़ाए मौत के मुतरादिफ है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। वज़ीर आला पंजाब से खानेवाल के सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला का पंजाब असम्बली के अरकान के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात का हुक्म। अरकान असम्बली ने मुल्तान बिहारी रोड की तामीर पर मरियम नवाज की काविशों को सराहा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्मॉग से मुतासरा इलाकों में खुसूसी हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर में क्लाइमेट वॉच मंसूबे पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि स्मॉग के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। आलूदगी और गंदगी की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास। फिल्मी मनसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। फिल्मी मनसूबों की तकमील, नुमाइश, तकसीम और तशहीरी हिकमत अमली समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर। फिल्मों की प्रोजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिल्म फेस्टिवल्स में शिरकत पर भी गुफ्तगू की गई। शर्जील मेमन का कहना है कि फिल्म और तख्लीकी सनत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फिल्मी मनसूबों में आला मयार और जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हालात पर मुशावरत हुई। उन्हें आज़ाद कश्मीर जाने से रोका गया। वो अपने कश्मीरी भाइयों से बात करना चाहते थे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, मसाइल का हल सियासी डायलॉग से है, सियासत में बर्दाश्त की गुंजाइश होनी चाहिए। नेशनल डायलॉग कमेटी के वक्त की कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी मामलात पर गुफ्तगू। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बैन अक़वामी डिप्लोमेसी के जरिए अहम मसाइल हल किए। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग का आगाज हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में ओपन वाईफाई मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तमाम सरकारी जामियात और कॉलेजेस में मुफ्त वाईफाई फराहम करने का ऐलान। कहा, इब्तिदाई मरहले में अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तमाम अहम सरकारी मकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस दी जाएगी। अगले मरहले में इसे सूबे के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स तक तौसीह देंगे। इंटरनेट नौजवानों के लिए रोजगार और कारोबार के नए मौके पैदा कर रहा है। मानसून, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए सिंध और विफाक मुतहरिक NDMA ने जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया। तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास के दौरान सूबे के साथ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज़्यादा गर्मी, हब्स और फ़ाल मानसून सीजन का इम्कान है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है, मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल का नहीं, आज का चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए कौमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। कराची में रेबीज का छठा केस सामने आ गया। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर निगरी की 28 साला खातून में रेबीज की तस्दीक हो गई। अस्पताल हुकाम के मुताबिक खातून को तकरीबन 1.5 माह कबल कुत्ते ने काटा था। बरवक्त वैक्सीन न लगने के बायस खातून रेबीज से मुतासिर हुई। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में रवा साल इस मरज से हलाकतों की तादाद 14 तक पहुँच गई है। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का जलावतनी खत्म करके दिसंबर के करीब वतन वापसी का इरादा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि वतन वापसी पर अदालत के सामने सरेंडर करने का इरादा है। बांग्लादेश वापसी पर गिरफ्तार या कत्ल की जा सकती हैं। जलावतनी से वापसी के मंसूबे पर ढाका से कोई राबता नहीं हुआ। बांग्लादेश हुकूमत के तर्जुमान का शेख हसीना के बयान पर रद्द अमल देने से गुरेज। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइली हमलों में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के जनूबी लबनान पर भी हमले जारी। इसराइली ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी। गुज़िश्ता रात इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां क़याम में वाक़े
बरकतुल हमाम के इलाके की जानिब पेशकदमी करती रहीं। जिला मर्जियून में इसराइली फौजियों ने मुतादिद घरों को आग लगा दी। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 4321 अफराद जान बहक हो चुके हैं। इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा के खतीब व मुफ्ती अल-कुद्स शेख मोहम्मद हुसैन को हिरासत में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक उन्हें नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मस्जिद अक्सा के अहाते से हिरासत में लिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जनूबी लबनान में सिविलियन हलाकतों पर इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एक बयान में आलमी तंजीम ने कहा कि 6, 12 और 13 मार्च को तायर सैदा और नबतिया पर इसराइली हमलों में हामला खातून समेत 6 खवातीन, 6 मर्द और 12 बच्चे शहीद हो गए थे। सिर्फ एक हफ्ते में इसराइली फौज ने पूरे के पूरे खानदानों को सफ़र हस्ती से मिटा दिया। सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाकर इसराइल ने बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी की। एमनेस्टी ने एक बयान में कहा कि आलमी बरादरी को एक्शन लेना होगा। दुनिया भर से इसराइल को असलहे की फरोख्त रुकवाना होगी, वरना नहीं मालूम इसराइली जंगी जराइम का ये चक्कर कब तक मजीद खानदानों को मलबों से अपने बच्चों के कटे फटे आज़ाद चुनने पर मजबूर रखेगा। जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बेटा यायर अपने नाम से नेतन्याहू का नाम हटाने पर मजबूर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यायर ने ऐसा शदीद आलमी और अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए किया। यायर नेतन्याहू ने अब अपना नाम योनातान हून रख लिया है। इसराइली अखबार के मुताबिक गजा में इसराइली मज़ालिम पर नेतन्याहू का खानदान शदीद बैनुल अक़वामी तनकीद का शिकार है। यायर का भाई ओयनर नेतन्याहू भी चंद साल पहले अपना नाम तब्दील कर चुका है। मुबस्सिरीन के मुताबिक नाम की तब्दीली खानदान के खिलाफ बढ़ते सियासी रद्द-ए-अमल, सिक्योरिटी खदशात और अवामी तनकीद से बचने की कोशिश हो सकती है। स्पेन के जनूबी इलाके में जंगलात में लगी आग से तकरीबन 11 अफराद हलाक, 19 लापता हो गए। जंगलात में लगी आग से मुतासरा इलाके में हंगामी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जंगलात में लगी इस आग को स्पेन में 2 दिहाइयों में लगी बदतरीन आग करार दिया जा रहा है। रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी में पेशरफ, चीन ने पहली मरतबा कामयाबी के साथ दोबारा काबिल इस्तेमाल रॉकेट को जमीन पर उतार लिया। चीन ने जनूबी सूबा हाइनान में B-10 रॉकेट की कामयाबी से रिकवरी की। रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट के बूस्टर ने अलहदगी के तकरीबन 6 मिनट बाद अमूमी अंदाज में वापसी की। गजा के एक फ़लस्तीनी फनकार ने मिस्र के फुटबॉल कोच हसाम हसन को साहिल गजा पर मुनफरिद आर्ट के जरिए खिराज तहसीन पेश किया। फनकार ने कहा कि जब हसाम हसन ने वर्ल्ड कप के दौरान फ़लस्तीनी परचम बुलंद किया तो उन्होंने फ़लस्तीनी कौस की इज्जत बढ़ाई और फ़लस्तीनी अवाम का वक़ार दुनिया के सामने उजागर किया। फनकार के मुताबिक इस एक इक़दाम ने गजा की पट्टी में रहने वाले तकरीबन 20 लाख फ़लस्तीनियों में नई उम्मीद और हौसला पैदा किया और उनके जज्बे को दोबारा जिंदा कर दिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम को सियासी तकरीब के लिए इस्तेमाल करने पर ऑस्ट्रेलिया में बहस छिड़ गई। मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम को नरेंद्र मोदी ने सियासी जलसागाह में तब्दील कर दिया। तकरीब ऑस्ट्रेलिया और रियासत विक्टोरिया के ताउन से भारतीय कम्युनिटी से राबते के लिए मुनक्किद की गई थी, लेकिन मोदी तकरीब को सियासी बनाकर ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाते रहे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम का कैंप रावलपिंडी में जारी। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के दरमियान आज से 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच शुरू। पाकिस्तान टीम 13 जुलाई को इस्लामाबाद से वेस्ट इंडीज रवाना होगी, जहां 2 टेस्ट की सीरीज 25 जुलाई से शुरू होगी। 26वें सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कराची के DHA गोल्फ क्लब में जारी। प्रोफेशनल्स, एमेचर्स, सीनियर प्रोफेशनल्स और सीनियर एमेचर्स के मुकाबलों का भी आगाज हो गया। तेज हवा भी गोल्फर्स के लिए चैलेंज बन गई। 5 रोज़ा चैंपियनशिप में 200 से ज़ायद गोल्फर्स शिरकत कर रहे हैं। चैंपियनशिप की मजमूई इनामी रकम 55 लाख रुपए रखी गई है। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन का मुनफरिद रियलिटी शो आने वाली किस्म एक दिलचस्प मुकाबला लेकर आ रहा है। चुने गए अल्फाज पर रैपर्स की परफॉर्मेंस किस तरह से हिप हॉप का जलवा बढ़ा रही है, देखिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में आज की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।